अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पोल्यूटेंट्स की जो है एक न्यू टाइप पढ़नी है, डेट इज़ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स किस तरह से पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो नेचुरली अकरिंग हमारी ऑक्साइड्स की फॉर्म में हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर वो एज ए पोल्यूटेंट एक्ट करते हैं। तो किस तरह से वो हमारी इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो नेचुरल सोर्सेज हैं इसके, कि नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड से आ रहे हैं। वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है एयर के अंदर, जब बिजली गिरती है। ठीक है, लाइटनिंग क्या है, बिजली का गिरना। जब बिजली गिरती है तो फिर क्या होता है कि वो एयर के साथ जब रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी वो जो बिजली है ना, उसने जो एयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है उससे रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना देगी। फिर ये जो है ये आप लिखोगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हेडिंग दोगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमारी इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, वही फॉसिल फ्यूल की कंबशन होंगी इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर और फैक्ट्रीज़ के अंदर। इंटरनल कंबशन इंजन्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। तो गाड़ियों के अंदर जो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कंबशन इंजन्स होते हैं जो कि इंटरनली जो है वो सेटअप के अंदर दिए होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है कि जब उसके अंदर फ्यूल डालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्मल पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि हीट से जिनमें हीट चाहिए होती है ना ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो फ्यूल यूज़ होता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वहाँ पर भी यूज़ होता है हीट को लाने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, और जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज़ बर्न। ठीक है, फैक्ट्रीज़ जो आम फैक्ट्रीज़ होती हैं हमारी, जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ पे जो निचले दर्जे की फैक्ट्रीज़ होती हैं जैसे कपड़े की है, या जहाँ पे हीट यूज़ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एज अ फ्यूल कोयले को यूज़ किया जाता है। तो उससे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि कोल के अंदर स्मॉल कंसनट्रेशन होती है नाइट्रोजन की भी, सल्फ़र की भी। फिर जो है एन ऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट कम्बिनेशन से भी बन जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, जो हमारी अब देखें ये वो रिएक्शन है कि किस तरह से हमारी जो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन लाइटिंग से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। वो उनको एनर्जी मिल जाएगी ना, तो वो रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। हाउएवर इट क्विकली रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एक हाईली टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, नुकसानदेह है। ये इसका फ्लो चार्ट है कि किस तरह से हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। हमारी एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव है, वो उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनर्ट होती है। जब उसको टेम्परेचर मिलता है, हाई टेम्परेचर मिलता है, तो वो क्या करती है, हीट की वजह से भी टेम्परेचर हाई हो रहा है हमारा, वो क्या करती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देती है। फिर ये ऑक्साइड क्या करते हैं, एयर के अंदर चले जाते हैं और एयर पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। अब जब बारिश होती है तो जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, और इस तरह से ये लैंड के ऊपर आ जाते हैं और लैंड पोल्यूटेंट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, हमारी इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसके, कि मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस जो है NOx यानी वो NO2 भी है, NO भी है, NO3 भी होता है। तो उन सबको हम NOx के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं जब ये एयर के अंदर एंटर होती हैं ऑटोमोबाइल के थ्रू। ठीक है, यानी जो गाड़ियाँ हैं उसके थ्रू, या फिर जो चिमनीज़ होती हैं थर्मल पावर स्टेशंस की चिमनीज़, यानी कि जहाँ से धुआं निकालते हैं वो लोग। ठीक है, या फैक्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ से हमारी इन्वायरमेंट के अंदर ये एंटर हो रहे हैं और ये क्या करते हैं कि हमारी ब्रीथिंग को इरिटेट करते हैं। और ये ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो कि वाटर वेपर्स के साथ मिक्स करके। और नाइट्रिक एसिड क्या है, वो एसिड रेन का एक कंपोनेंट है। जब हम एसिड रेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरह एसिड रेन जो है वो डैमेज कॉज करती है। ठीक हो गया।